हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरेज चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई में लगे होंगे और जो बायोलॉजी सीरीज़ चल रही है उसका आनंद ले रहे होंगे, उसका भरपूर प्रयोग भी कर रहे होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ गए, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, कैसे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है ना, डिफरेंट ऑर्गन के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन में बॉडी वर्क करती है, ठीक है। और कैसे ये पूरा एक तंत्र सारे तंत्रों से मिलकर जो हमारा पूरा सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है ना, हर एक सिस्टम का अपना अपना रोल है बॉडी में। और फिर एक पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है, न्यूरॉन से लेकर के हर चीज़ नहीं, ठीक है। सारे सभी को पता है 11 सिस्टम्स आर देयर, कभी उसके बारे में जानेंगे। कल जो हमने नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन तक तो कर लिया था, वो वहीं तक है, ठीक है। उसके बाद जैसे उसमें गिवन है कि ईयर के बारे में है या आपके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में है, तो दैट इज़ नॉट नीडेड आई गेस, ठीक है। तो इसलिए हम नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, यानी कि इनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं। डक्ट्स का मतलब ट्यूब्स नहीं होते हैं। एंड हैंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनके पास ट्यूब्स नहीं हैं जिसके थ्रू ये कुछ भी फ्लो कर सके, ये डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड में ही डाल देते हैं, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, और यही सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है। द क्लासिफिकेशन कहते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो इंडोक्राइन सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सब कोऑर्डिनेशन में ही वर्क करते हैं, तभी आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ रह पाती है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो फिर उसका इफेक्ट दूसरे सिस्टम्स में भी पड़ जाता है। तो बता रहे थे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। एक साइंटिफिक डेफिनेशन बता रहे हैं हार्मोन्स की, वो जान लेते हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which acts as intercellular messengers and are produced in trace amounts। ट्रेस अमाउंट्स का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में होते, ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, यानी इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता ना, ठीक है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं, यानी सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। अंदर भी मैसेजेस चलते रहते हैं, यहाँ बाहर की दुनिया में तो है ही, अंदर की दुनिया में भी है, ठीक है। द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. Invertebrates possess very simple endocrine systems with few hormones, whereas a large number of chemicals acts as hormones and provide coordination in the vertebrates। हम vertebrates हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी वृहद है, काफ़ी बड़ा है ना। और जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं, उनमें थोड़ा सा सिस्टम इतना ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ना, ठीक है। तो आप देखिए ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम देखिए, द इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज सेल्स या टिश्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द इंडोक्राइन सिस्टम। जैसे इसमें क्या क्या आता है, पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, ठीक है। तो द गोनाड्स क्या हैं, टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। दीज आर द, कह सकते हैं कि सेक्स हॉर्मोन्स कह सकते हैं इनको। आर ऑर्गेनाइज, देखिए क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर, ज़्यादातर कह सकते हैं कि ऑर्गन्स जो हैं या आपके जो पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्मोन को सिक्रेट करते हैं ना, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट या ट्रैक कह लीजिए, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, वही मैंने बताया। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी गिवन है। तो हाइपोथैलेमस पहले देख लेते हैं। एज यू नो, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइसइंसेफेलॉन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शंस, ठीक है। बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस को ये एक तरह से क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी cells called nuclei which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones,
अब देखिए पीट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, आगे आप पढ़ेंगे। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। द रिलीजिंग हार्मोन्स यानी कि विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड इन द इनहिबिटिंग हार्मोन्स विच इनहिबिट सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब देखिए एक तो है ऐसा इसमें सिस्टम की, एक है कि आपको रिलीज करना है ना, चीज़ें रिलीज हो रही हैं, एक होता है उसकी उसकी रोकथाम करनी है, इनहिबिट करना है। तो दोनों ही फंक्शंस ये हाइपोथैलेमस करता है, ये दोनों ही तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जो क्या क्या है, एक तो है कि बहते रहना है, चलो सिक्रीट कर दो, अब इसको फ्लो कराओ, ठीक है। एक है कि नहीं, रोक देना है, अब नहीं होना चाहिए। तो ये अंदर अंदर सारे सिस्टम्स, सारे हार्मोन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ये सब चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। समझ गए, ये मैंने समझाने के लिए समझाया है, ठीक है, ऐसा कोई वहाँ बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन from the hypothalamus inhibits the release of growth hormone from the pituitary। अब देखिए इसमें वही बता दे, एक तरीका इसका है कि चलिए रिलीज करिए, सिक्रीशन हो गया है, हार्मोन्स रिलीज करिए, एक है कि इसको रोकता है, वही सारा चीज़ बता रहे हैं। दीज हार्मोन्स ऑरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। समझ गए, ये तो सिंपल है। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी system and regulate the functions of anterior pituitary। The posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus। अब देखिए जो posterior pituitary है वो डायरेक्ट किसके रेगुलेशन में है, हाइपोथैलेमस के, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए द पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ठीक है। जैसे स्टॉक आप लीफ में देखते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी है। तो बता सकते हैं कि कहाँ पे, बोनी कैविटी में सिचुएटेड है, इसको सेला टर्सिका भी बोलते हैं। और ये हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड है बाय अ स्टॉक, है ना। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, यानी पास डिस्टल्स एंड पास इंटरमीडिया। द पास डिस्टलिस है ना, क्या कह रहे, पास डिस्टलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करें। एंटीरियर का मतलब है अगला भाग, पोस्टीरियर मतलब पिछला भाग होता है, ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, यही ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। और प्रोलैक्टिन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसे बोलते हैं। एरिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जैसे ACTH बोलते हैं। लिटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH बोलते हैं शॉर्ट में। और दूसरा है, मतलब नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे शॉर्ट में FSH भी बोलते हैं। पास इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे शॉर्ट में MSH बोलते हैं। अब देखिए ये इतने सारे हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है, ये भी कारण है कि इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। हाउएवर इन ह्यूमंस द पास इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पास डिस्टलिस न्यूरोहाइपोफिसिस, पास नर्वोसा भी कह सकते हैं इसे, ऑल्सो नोन एज posterior pituitary stores and release two hormones called oxytocin and vasopressin, ठीक है। जो posterior इसका है वो दो तरह के हार्मोन्स को और सिक्रीट करता है, वो है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis, ठीक है, समझ गए। ओवर सिक्रीशन ऑफ GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन की यहाँ बात हो रही है। स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म एंड लो सिक्रीशन ऑफ GH रिजल्ट्स इन द स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अब देखिए बहुत जो सिक्रीशन हो जाता है तो बहुत हाइट हो जाती है ना, तो उसी बोल दिया जाता है जाइजेंटिज्म। एंड जब कम सिक्रीशन होता है, ठीक है, तो हाइट कम रह जाती है ज़्यादातर लोगों की, तो उसी को क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म यानी बौना, ठीक है, हो जाता है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। अब देखिए फीमेल्स में क्या होता है, जब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें मिल्क सिक्रीशन वगैरह होता है, तो ये सारा प्रोलैक्टिन कर रहा होता है, मैमरी ग्लैंड्स बना रहा होता है, ठीक है।
Okay, fine. TSS stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. समझ गए? ACTS यानी कि आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स बना रहा है, ठीक है, कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स से ही बनता है ये। एल एच एस एल 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 एच, ठीक है, एल एच एंड एफ एस एच स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, हैंस कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडल एक्टिविटी को ये एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है, उसको रेगुलेट भी कर रहा है, तो इसीलिए इनको गोनाडोट्रोफिन्स भी कह देते हैं। इन मेल्स एल एच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस बना रहे होते हैं मेल्स में, और फ्रॉम द टेस्टिस बना रहे होते हैं। इन मेल्स एफ एस एच एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। इन फीमेल्स एल एच इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स, देखिए इसी को ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोल देते हैं, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटेन फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स ओवर आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। देखिए जो वही देखिए जब मेल बॉडी है तो वहाँ पे मेल हॉर्मोन्स बनाए जा रहे हैं जिससे एंड्रोजेंस बोला जा रहा है, और जब यहाँ पे फीमेल बॉडी है तो फीमेल बॉडी में वही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हार्मोन क्या बना रहा है, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोजन वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिंग का भी फर्क है ना, ठीक है। वही कहीं ना कहीं जो अगर आप न्यूट्रल वे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी को अंदर से एक इंटेलिजेंस है कि क्या बनाना है, ठीक है। ओके, FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवरी की जो फॉलिकल्स है उनको बनाते हैं। इन फीमेल्स MSH देखिए आपका क्या था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट, ठीक है, जो मेलानिन सेल्स बनाते हैं कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। आपकी स्किन गोरी होगी या आपकी स्किन डार्क होगी या बीच की होगी, सब क्या डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, मेलानोसाइट पे डिपेंड करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स एज द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए ऑक्सीटोसिन का जो एक यूज़ वहाँ पे भी होता है जब लेबर पेन होता है फीमेल्स को, जब बच्चा वो डिलीवर कर रही होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन का जो भी काम होता है वो ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड जो भी उनका रिलैक्सेशन जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो दिक्कतें आती हैं। इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स अ वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस, वही जो मैंने बताया, एंड दैट एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, और यही रिस्पॉन्सिबल है मैमरी ग्लैंड से मिल्क जो बाहर आता है उसके लिए भी, ठीक है। वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी। वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो किडनी में बेसिकली रहता है, मतलब वर्क करता है, एंड स्टिमुलेट्स द resorption of the water, ठीक है, and electrolytes by the distal tubules and thereby reduces loss of water through urine, ठीक है। आप यूरिन करने जो जाते हैं और उसका जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, वो वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है। हैंस इट इज कॉल्ड क्या कहा जाता है इसे, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, जिससे शॉर्ट में ADH बोल दिया जाता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं थायराइड और बाकी सारे ग्लैंड हम कल ले लेंगे। पीनियल ग्लैंड क्या है, तो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन कल हमने पढ़ लिया था, तो ये क्या है, डॉर्सल साइड यानी पीछे के भाग में प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड, किसके, फोरब्रेन के। पीनियल सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ठीक है। देखिए मेलाटोनिन की वजह से ही हमें नींद का वो जो होता है वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो मेलाटोनिन plays a very important role in the regulation of 24 मतलब कह सकते हैं रिदम ऑफ अवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, जो मैंने बताया नींद का बहुत बड़ा इसमें, अगर मेलाटोनिन सिक्रीट ना हो तो मैं नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए भी है रिस्पॉन्सिबल। इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी। अब देखिए फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको भी इफेक्ट करता है, तो जिसका प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और बैलेंस रहता है हर चीज़, तो पीनियल ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड, ठीक है। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम बाकी इसमें करेंगे, थायराइड करना है, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये सब मेन आपके ग्लैंड्स हैं, और ठीक है इस तरह से हम करेंगे धीरे धीरे। अगर ये 2 दिन तो एटलीस्ट इसमें लगेंगे और तब जाके हम इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम प्लांट हार्मोन्स की भी बात करें,
क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर उसके फर्दर हम देखेंगे कि हमें ज्योग्राफी लेना है या कोई नया और सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। ये सीरीज़ बायोलॉजी सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बायोलॉजी सीरीज़ को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।